देखो एमएससी फाइनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूनिट फर्स्ट की, स्टेट एंड प्रूव द कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जगह यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है यूनिट सेकंड हो तो, या फिर हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार में समझ में आ जाएगी, कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, और यूनिट फर्स्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही है और कुछ है नहीं, तो आपको आना चाहिए। ठीक, बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, उससे पहले एक बार मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी। तो सबसे पहले देखो, इसका सॉल्यूशन करने से पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो बता देता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अपन एफ ऑफ पी, या फिर इसके बाहर लगा सकते हैं, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी, या फिर इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस पूरे का मतलब यही है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इसका सिंबल ये इसका सिंबल है ये दोनों, और इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं तो आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, लेट, आपको गिवन है टू फंक्शन, लेट फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, लेट, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, लेट जी एक्स आर टू फंक्शन। ठीक है, टू फंक्शन। ठीक है, आपको एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन दिए हुए हैं, अब वो टू फंक्शन है क्या, एल इनवर्स एफ ऑफ पी एक्स एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया, एंड सेकंड फंक्शन इज एल इनवर्स जी ऑफ पी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, टू फंक्शन है जो अपन ने लिख दिया है इंग्लिश में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले अपन क्या लिखेंगे, इनका देखो प्रूव करना है, इसको स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रूव करने से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो इसका प्रोडक्ट कर देना है, एल इनवर्स एफ ऑफ पी जी ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, जीरो टू एक्स एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है, ये आ जाएगा। अपने को मतलब यही सिद्ध करना था, पर ये अपने को इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ स्टार जी, इसको कैसे लिखते हैं वो आपको, इसकी प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम खत्म होने के बाद में प्रॉपर्टी तीन है छोटी छोटी सी, वो मैं आपको बता दूंगा तीनों प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी अपन, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, अब अपन प्रूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ गिवन दैट। तो गिवन क्या है, अपने पास दो फंक्शन है जो कि ऊपर अभी बताया है। गिवन दैट क्या गिवन है, टू फंक्शन, टू फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, एल इनवर्स, ये दो फंक्शन ये रहे, इनको एज इट इज लिख देना है अपने को, एफ ऑफ पी एक्स, ये सेमी कॉलम है, ध्यान रखना आपको इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटा कोष्टक कहाँ आ रहा है और बड़ा कोष्टक कहाँ आ रहा है और मंझला कोष्टक कहाँ आ रहा है। टू फंक्शन, तो टू फंक्शन लिख दिए अपन ने, जी ऑफ पी एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये गिवन दैट हो गया। आपने को थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक लाइन लिखनी है, वो है नाउ हेयर वी हैव टू शो दैट, यानी कि वो आपको लिख देनी है, नाउ हेयर, प्रूव करने से पहले अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखनी है ताकि आपको अच्छे से पूरे नंबर दें एग्जाम में। नाउ हेयर वी हैव टू शो दैट, अपने को शो क्या करना है वही लिखना है, नाउ हेयर वी हैव टू शो दैट, यही अपने को शो करना है। अब इसको मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको शो करना है, इसको एज इट इज भी लिख दो, या फिर मैं देखो इसको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को एंड बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, या फिर इसको अपन इधर भेज दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। आप प्रॉपर्टी जानते हो तो समझ जाओगे, लाप्लास जीरो टू एक्स एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। ठीक है, और इसको अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट में एफ फी जी ऑफ फी, ये अपने को शो करना है, ये अपने को शो करना है, देखो। ठीक है, ये अब इसको देखो इधर भेज दूँ, एल इनवर्स हो जाएगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये ना, यहाँ पे पी है, ध्यान रखना पी है,
इक्वल टू एफ ऑफ पी प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ पी, ठीक है। ये एफ ऑफ पी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब अपने को ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स ये वाली जो चीज़ है ना, एफ ऑफ एक्स होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है, ये पूरा फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो इसको एज इट इज लिख देंगे 0 टू एक्स एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ठीक है। ये मंझला कोष्टक आ जाएगा और अपने को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अपने को देखो यहाँ पे जो लिमिट दी ये डी एक्स हो रहेगा, ठीक है, डी एक्स आएगा। यहाँ पे जो ये लिमिट दी हुई है एक्स 0 टू एक्स वाली, ये तो है फंक्शन ऑफ यू की। तो यहाँ पे अपन यू लगा देंगे इसके आगे, ये यू की लिमिट है और एक्स की लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट है, इसके आगे ही एक्स लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे जो सारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिमिट चेंज का है, ठीक है, फंक्शन की लिमिट चेंज करने का है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फंक्शन ऑफ लिमिट चेंज कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो अपने को लिमिट दी हुई है वो लिख लेनी है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तक अपने को लिमिट दी हुई है, ठीक है। दूसरी क्या है, यू इक्वल टू 0 टू यू इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये तो अपनी लिमिट जो दी हुई है ये, ठीक है, इस फंक्शन की अपने को चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो इनको अपन लिखते हैं, ये अपनी लिमिट है। देखो इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसको यू एक्सिस ले लेंगे। अब यहाँ पे u किस जगह 0 होगा, तो x एक्सिस पे तो u हमेशा 0 हो जाएगा और u एक्सिस पे x हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ होगा, तो x इन्फिनिटी इधर ही होगा। ये जो चलती जा रही है x की लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और u इक्वल टू एक्स कहाँ होगा, तो हम जानते हैं देखो u इक्वल टू वाई का ग्राफ, वो x इक्वल टू वाई का ग्राफ ये होता है। अगर ये x है और ये y है तो x इक्वल टू वाई का ग्राफ ये है। तो देखो u इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। और अब लिमिट यू की लिमिट तो क्या है 0 टू एक्स है, तो x इधर आ जाएगा 0 टू एक्स की लिमिट के हिसाब से। ये वाला जो शैडो है लिमिट के हिसाब से ये वाला अपना आंसर है, ठीक है, इस लिमिट के हिसाब से अभी, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी एक्स की लिमिट और 0 टू एक्स यू की लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन एक स्ट्रिप लेते हैं इस लिमिट के हिसाब से। माना अपन ने ये स्ट्रिप ले ली, इस स्ट्रिप को अपन पी या पी डैश क्यू डैश कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे यू इक्वल टू 0 है, इस वाली लाइन पे यू इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, जो अपन ने पहले ही बता दिया। और इस वाली लाइन पे यू इक्वल टू एक्स है हमेशा के लिए। तो ये लिमिट अभी जो फंक्शन है उसके हिसाब से लिमिट है, उस हिसाब से इसका शैडो है, और ये स्ट्रिपली है उस हिसाब से इसकी लिमिट है। अब अपन क्या करते हैं, इस लिमिट चेंज करनी है तो इस स्ट्रिप को चेंज कर देते हैं। शैडो तो वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, तो अपन स्ट्रिप को चेंज कर देते हैं जिससे लिमिट चेंज हो जाएगी। इस स्ट्रिप को चेंज करने से लिमिट चेंज होगी, बाकी आंसर वही रहेगा। अब स्ट्रिप को चेंज की है तो लिमिट चेंज होगी। अब लिमिट चेंज किस तरीके से होगी वो बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है और x इक्वल टू 0 टू वो u इक्वल टू 0 टू एक्स है और x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू है जो u के बराबर है, इस वाली लाइन पे x की वैल्यू u के बराबर है, तो x बराबर तो क्या हो जाएगा u हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर इन्फिनिटी है, इस स्ट्रिप को अपन कहीं तक भी ले सकते हैं, तो x बराबर इन्फिनिटी इस स्ट्रिप के लिए हो जाएगी, ठीक है। और u की लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, u की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकती है, इस शैडो को अपन कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और आंसर अपना वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा आंसर में, सिर्फ लिमिट चेंज हुई है। तो u की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, u इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट चेंज हो गई तो लिमिट के हिसाब से अपन फंक्शन को थोड़ा आगे पीछे मैनेज करेंगे। अब देखो लिमिट ले लिया अपन ने u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं एक और स्टेप बढ़ाना चाहूँ तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ। देखो x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक लाइन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है, e की पावर माइनस पी एक्स को ये है, इसको अपन इस फंक्शन के साथ में ले लेंगे आगे, ठीक है, आगे ले लेंगे। तो u इक्वल टू 0 टू एक्स वही लिमिट रहेगी इस बार, e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू और डी एक्स, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। इस फंक्शन ये e की पावर माइनस पी एक्स को इस फंक्शन के साथ में आगे ले लिया है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में। अब अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ यू को बाहर ले लेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी यू के साथ में, और लिमिट चेंज कर देंगे। यू की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट भी चेंज इस वाले में हो रही है, ठीक है,
इस स्टेप में वही लिमिट है, ध्यान रखना। यू की लिमिट यहाँ से चालू है, यू की लिमिट यू से 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एफ ऑफ यू को बाहर ले लेंगे अपन फंक्शन ऑफ यू के साथ में, एफ ऑफ यू, और यहाँ पे जो यू की लिमिट है 0 से एक्स, अब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी हो गई, और एक्स की लिमिट आ जाएगी यहाँ पे, एक्स फंक्शन को अंदर लेंगे अपन, एक्स की लिमिट है 0, एक्स की लिमिट है यू से इन्फिनिटी, ठीक है। जल्दी जल्दी में यार उल्टा सीधा बोला जाऊँ, ठीक है। एक्स बराबर यू से इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस पी एक्स आ जाएगा, और जी एक्स माइनस यू, धीरे ही बढ़ा रहा हूँ, एक्स माइनस यू और डी यू, फंक्शन ऑफ यू के साथ में डी यू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक और बार अगेन लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस यू को अपन बाई ले लेंगे, एक्स माइनस यू को अपन, एक्स माइनस यू को बाई ले लेते हैं। तो देखो एक्स की जगह पर अपन यू रखते हैं, तो यू माइनस यू बराबर क्या हो जाएगी, 0, यानी कि बाई की लिमिट तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब एक्स की लिमिट यू है, ठीक है, लोअर लिमिट। और एक्स की वैल्यू अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि अपर लिमिट बाई की इन्फिनिटी हो जाएगी। दोबारा से अगेन लिमिट चेंज करेंगे अपन, तो यू इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, एंड सो अगेन बाई की लिमिट आ जाएगी अब यहाँ से, बाई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी, और एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स को लिख सकते हैं यू प्लस बाई, ठीक है, यू प्लस बाई, और जी बाई ले लेंगे इसको, जी बाई, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन डी वाई, और फंक्शन ऑफ यू के साथ में डी यू बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना अभी तक, तो ठीक है, डी यू बाहर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस पी यू है, तो यू को फंक्शन ऑफ है यू के साथ में बाहर ले लेंगे अपन, ई की पावर माइनस पी यू को बाहर ले लेंगे, तो देखो यू इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी यू, एफ ऑफ यू एज इट इज आ जाएगा फंक्शन ऑफ यू के साथ में, एफ ऑफ यू, और बाई की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, बाई की लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, अब यहाँ पे बचा क्या, पी वाई बचा है ना, पी वाई जी वाई, ठीक है, जी ऑफ वाई डी वाई और डी यू। देखो मंजिला कोष्टक ये यहाँ से चलता ही आ रहा है, ध्यान रखना, मैंने एक साइड में लगा दिया, एक साइड में नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना अभी। अब देखो ई की पावर माइनस पी वाई जी वाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इसको जी ऑफ पी लिख सकते हैं, जी ऑफ पी, जी ऑफ पी लिख सकते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अपन जानते हैं। देखो एल एफ एक्स पी बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स टी एक्स, ठीक है। अब देखो यही है ई की पावर माइनस पी वाई जी वाई डी वाई, इसको क्या लिख देंगे अपन, जी ऑफ पी। तो देखो जी ऑफ पी को एज इट इज रख देंगे अपन, यू इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी यू एफ ऑफ यू, फंक्शन ऑफ यू के साथ में इसको अपन जी ऑफ पी लिख देंगे, और डी यू बाहर आ जाएगा फंक्शन ऑफ यू के साथ में, ठीक है। अब देखो जी ऑफ पी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको जी ऑफ पी को बाहर ले लेंगे अपन, जी ऑफ पी यू इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी यू, अरे यार दिख ही नहीं रहा कैमरे में, देखो हाँ, ई की पावर माइनस पी यू, ठीक है, जी ऑफ पी को बाहर ले लिया, ई की पावर माइनस पी यू एज इट इज आ जाएगा, एफ ऑफ यू फंक्शन ऑफ यू और डी यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोबारा से अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अपन डिफाइन करें, तो ये दोबारा से एफ ऑफ पी आ जाएगा, तो जी ऑफ पी, और ये आ जाएगा एफ ऑफ पी, यही अपने को क्या प्रूव करना था, तो यहाँ पे अपन नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। और बाकी मोस्ट जो चीज़ें इसमें ये लिमिट चेंज का है, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो ये अगले 2 स्टेप में आप आराम से आंसर लिख देंगे, और ये इसका आंसर है हैंस प्रूफ। बाकी इसकी जो मोस्ट जो प्रॉपर्टी है वो एक बार मैं बता देता हूँ, 3 प्रॉपर्टी हैं अच्छी। देखो जी स्टार एफ एक्स क्या होता है, 0 से एक्स लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ठीक है, ये होता है। अब इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ स्टार जी भी बोलते हैं इसी को, सेम कुछ नहीं है, आगे पीछे का प्रोडक्ट चेंज हुआ है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, जी यू एफ एक्स माइनस यू ये आ गया, इन दोनों का सेम आंसर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे अपन इसमें लिमिट में चेंज किया है वैसे ही है, इसमें दोनों का आंसर सेम रहेगा, तो अपन इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, और इसी को अपन प्रॉपर्टी फर्स्ट बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, एफ स्टार जी बराबर एफ स्टार जी एक्स बराबर क्या है, जी स्टार एफ एक्स, ये क्या हो गई,
प्रॉपर्टी फर्स्ट, और प्रॉपर्टी फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई, और इसको अपन थोड़ा लिखेंगे तो अच्छी साफ साफ राइटिंग में और साफ साफ अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज कन्वोल्यूशन इज कन्वोल्यूशन दैट इज कन्वोल्यूशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, PPTY, दैट इज कन्वोल्यूशन इज प्रॉपर्टी सेकंड। अब देखो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, F स्टार G स्टार H क्या होता है, इसमें भी F स्टार G स्टार H ये होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको पूरी लाइन लिखनी है, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दैट इज क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है F स्टार G प्लस H, इसको बोलते हैं अपन एडिशन प्रॉपर्टी, G प्लस H, तो F स्टार G प्लस F स्टार H, दैट इज द एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम हो गई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद कर लेना, और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर पूछे प्रॉपर्टी तो लिख देना, नहीं है तो आपकी इच्छा है। बाकी आपको इससे यहाँ से यहाँ तक के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।